हाय गाइस, आज यहाँ हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही सीरियस किसी चीज़ के बारे में बात करना है। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, क्योंकि शी हैज़ गॉन थ्रू एन हार्ट ब्रेक और द सिचुएशंस वर क्वाइट वर्स फॉर हर एंड इवन मी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस चीज़ को कैसे शुरू करना चाहिए, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी दिस पूरा इसलिए देखना क्योंकि आपको लिटरली हंसी आएगी शायद। अगर आप अपनी लाइफ में लिटरली किसी के लिए सीरियस हो तो मैं बता रही हूँ कि आपको लिटरली हंसी आएगी कि कोई बंदा ऐसे फालतू के लेम रीजंस दे सकता है एंड डिच कर सकता है। मैं अपनी फ्रेंड की स्टोरी बताना चाहूँगी। शी हैज़ गॉन थ्रू एन हार्ट ब्रेक एंड वो बंदे ने इतने फालतू के और इतने घटिया रीजंस दिए हैं ना, समझ नहीं आएगा कि इस पे रिएक्शन क्या दिया जाए। प्लीज़ यार, अगर नहीं होता है ना तो मत रहो रिलेशनशिप में। नहीं तुम्हारे बूता है ना अगर स्टैंड लेने का, अपने वर्ड्स पे स्टैंड करने का, तो मत रहो रिलेशनशिप में, बट डोंट ब्रेक एनीवन्स हार्ट। लाइफ जियो ना, अकेले जियो। अकेले की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। यू डोंट नीड एनी पार्टनर इन योर लाइफ। ये चीज़ अगर समझ आ गई ना तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। यू डोंट नीड एनी वन टू लिव अ लाइफ। इफ़ यू नीड इट तो प्लीज़ बी विद दैट पर्सन फॉर एवर। ठीक है, वर्ड से पीछे मत हटो। जो लोग वर्ड से पीछे हटते हैं ना एंड अपने स्टैंड से हटते हैं ना, आई रियली हेट बात है। तो मैं बहुत छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। तो मेरी एक फ्रेंड है, शी नेवर केम इन टू रिलेशनशिप। मतलब एक बार उसका रिलेशनशिप रहा था, सो दैट गाय वॉज टू टॉक्सिक। आफ्टर दैट शी डिडंट केम इन टू रिलेशनशिप। बिल्कुल भी वो रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं थी। शी यूज लाइक मेक फ्रेंड्स और घूमना फिरना सब करती थी, बट जो प्रॉपर कमिटमेंट होता है ना, शी नेवर गेव दैट कमिटमेंट टू एनी गाय। लेकिन अभी फ्रॉम लास्ट 5 years उसकी एक बंदे से बात हो रही थी एंड फ्रॉम लास्ट 2 years शी वॉज कमिटेड टू दैट गाय एंड वो बंदा उसको कन्विंस करता जा रहा था। मेरी फ्रेंड के पीछे 3 साल से पड़ा था कि भाई यार प्लीज़ अब मैं तुम्हें बिलीव करवाऊँगा व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ रिलेशनशिप, और तुम मुझे ट्रस्ट कर सकती हो, हम एक साथ सब कुछ संभाल लेंगे, ये वो एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज। ठीक है, फिर वो कैसे भी करके जब कन्विंस हुई ना, आफ्टर टेकिंग सो मच टाइम, जब वो कन्विंस हुई कि ठीक है अभी आई एम रेडी फॉर द कमिटमेंट एंड द कमिटमेंट फॉर होल लाइफ। रिसेंट में ही उनकी शादी की बात चल रही थी। ठीक है, जो मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स हैं ना, वो बंदे के घर गए थे टू टॉक अबाउट द मैरिज कि कैसे क्या करना है, डेट्स की निकालनी है, ये वो। तो उसी बीच में ना दोनों की लड़ाई हुई होगी फॉर सम रीजंस। ऐसे ही लड़की के पेरेंट्स उसके घर होके आए। जो मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स थे ना, दे टोल्ड कि उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई थी एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड कि अच्छा ठीक है अब शादी की बात होगी, ये वो फलाना धमाका। लड़की के क्योंकि कुछ लड़ाई बड़ाई हुई होती है तो अचानक से लड़के का मैसेज आता है उसी दिन कि हाँ हाय तुम ना प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बोल दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। ब्रो, अरे भाई अभी उसके पेरेंट्स बात करके आए हैं तुम्हारे घर में। तो जब लड़की वॉज वेरी शॉक्ड कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मतलब अभी तो हमारे पेरेंट्स बात करके आए हैं एंड देन तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, ये बोल दो। क्यों बोल दो भाई मुझे शादी करनी है, आई एम रेडी फॉर द मैरिज। बंदा कहता है कि क्योंकि हमारे बहुत कलेश होते हैं, हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं एंड अब मुझसे झेला नहीं जा रहा है। डोंट यू फाइंड इट लेम? डोंट यू फाइंड इट स्टूपिड टेलिंग दिस? तुम्हें अब याद आ रहा है कि तुम्हारे कलेश और तुम्हारी लड़ाई होती है? भाई तुम लोग 5 साल से हो रिलेशनशिप में, ऐसा तो नहीं है पहली बार लड़ाई हुई है। एंड यू गिविंग दिस स्टूपिड लेम रीज़न कि हमारी लड़ाई बहुत होती है, हमारे कलेश बहुत होते हैं, तुम बहुत उल्टा सीधा बोल देती हो, इस वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। भाई यार तुम ये चीज़ अब क्यों बता रहे हो जब उसके पेरेंट्स तुम्हारे घर होके आ गए हैं? ब्रो, मेरा मतलब ये है, आई गॉट टू नो ना कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम उनकी लड़ाई हुई थी एंड यू आर एंडिंग अप योर रिलेशनशिप और तुम अपना शादी से पीछे हट रहे हो सिर्फ किस रीजंस की वजह से कि तुम्हारी लड़ाइयाँ बहुत होती है। हर किसी के अंदर कमी होती है, ठीक है। और आप चाहो कि एक बंदी अपने जो 30 years का लाइफ है, जैसा उसको ब्रॉटअप किया गया है, उसकी टैंट्रम्स झेले गए हैं, उसको पैम्पर किया गया है, उसके गुस्से को झेला गया है, वो तुम्हारी वजह से इंस्टेंटली बदल जाए। कि अगर फर्स्ट टाइम उसने ऐसी लड़ाई करी थी या उल्टा सीधा बोला था, यू शुड हैव स्टॉप्ड हर दैट टाइम ओनली कि सुनो ऐसा है, मुझसे इस तरीके से बात मत करना, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। कुछ भी जो भी रीजंस की वजह से वो तुम चिढ़ते थे उससे, तो तुम्हें
पहली बार में उसको स्टॉप कर देना चाहिए था, लिमिट कर देना चाहिए। अगर तुमने उसको उस दिन ही चुप करा दिया होता ना फर्स्ट टाइम पे, तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। तुमने फर्स्ट टाइम पे क्यों एक्सेप्ट किया? तुमने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया तो देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट 100 टाइम्स, ठीक है। उसके एंगर को आपने तब एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आपको तब लड़की जो चाहिए थी, आपको तो तब लड़की कन्विंस करनी थी। बट जब वो कन्विंस हो गई तो तुमने सोचा उसको कैसे कुचलें, तो तुमने ये रीज़न दे दिया। सुनो, ऐसा है, तुम जैसे लड़के ना बहुत पड़े हैं मार्केट में जिनका जीवन सफल नहीं है, ठीक है। तो स्टॉप ब्रेकिंग हार्ट्स और प्लीज़ थोड़ा दिमाग से काम लो। नहीं करनी है शादी, मत करो, मत करो, बट ऐसे फालतू के फूलिश रीजंस मत दो, ठीक है। यू नो गाइज, उस बंदी का दिल तो जो टूटा वो टूटा, बट उससे ज़्यादा उसको हर्ट पता है क्या हुआ? कि उसके पेरेंट्स, व्हाट विल हर पेरेंट्स थिंक अबाउट, मतलब उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे। वो बंदी उस बंदे की तारीफ नहीं करते थकती थी अपने घर में। मुझसे भी शी हैज़ शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स और इतना अच्छा बोला कि मतलब सोचो, मैं उस बंदे को कब बिल्कुल नहीं जानती थी। मतलब ये था कि मैं कांटेक्ट में थी बट मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हाउ इज़ ही या जो भी। तो आई यूज़ टू ऑलवेज से कि सोच समझ के करो, हाँ, सारे डिसीजन। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम मुझे बोलना। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि सारी चीज़ें बस देख लेना, सोच समझ के करना, क्योंकि शादी इज़ अ बिग डिसीजन। मैं सिर्फ उसको यही समझाती थी। शी वॉज टू से श्रेया नो नो बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है। तो मैं अग्री होगी कि यार नहीं, अगर ये बोल रही है बंदी तो अच्छा होगा, बिकॉज़ वो बंदी 2014 के बाद अब रिलेशनशिप में आई थी। बाद से वो इतना डर गई थी कि वो रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं थी, एंड वो अब आई थी एंड शी हैज़ गॉट अ मेजर हार्ट ब्रेक। प्लीज़ गाइज, मतलब क्योंकि मैं ये वीडियो पता है क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जितने भी मेजर कनेक्शंस हैं इट्स मोर ऑफ अ बॉयज़ मेंस। तो मैं सिर्फ उनको यही समझाना चाहती हूँ, प्लीज़ डोंट प्ले विद एनीवन्स फीलिंग्स, मत खेलो। बहुत मेरा ये मतलब है कि तुम लोगों को फॉरेन वाला कल्चर जीना है, फॉलो करना है ना, तो फिर सारी चीज़ें फॉलो करो। बिल्कुल खुल के बोल दो कि भाई मुझे तुमसे ये चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इफ़ यू आर ओके देन गुड, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शादी नहीं कर सकता हूँ, पहले से बता दो कि यार मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं रेडी होंगे, या जो भी, मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट शादी नहीं कर सकता, या जो कुछ भी रीज़न हो पहले से बता दो। पहले आप लड़की कन्विंस करो, ठीक है, बिल्कुल अपने प्यार के जाल में फंसा दो, और जब वो लड़की बिल्कुल फंस जाए तो तुम लोग ऐसी सिचुएशन उसके सामने ला दो कि वो तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाए, प्लीज़ प्लीज़ अब मुझे मत छोड़ो। मत करा करो यार, तुम लोग का मेल ईगो इतना क्यों है। मैं आप सभी को काउंट नहीं कर रही हूँ, बट जो ऐसे हैं, प्लीज़ आपके आसपास भी अगर ऐसे लोग हैं ना, तो प्लीज़ उनको समझाओ, डू नॉट ब्रेक हार्ट्स, प्लीज़ यार मत करो शादी। मैं तो कहती हूँ, मैं आई एम वेरी अगेंस्ट, मतलब मैरिजेस की मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। शादी नहीं करनी चाहिए, आप लिविंग में रह लो, आप सब कुछ कर लो, बट शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लाइफ इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी शादी मत करो, बट प्लीज़ किसी का दिल मत तोड़ो, मत तोड़ो प्लीज़ यार। और प्लीज़ ऐसे स्टूपिड रीजंस तो बिल्कुल मत दो जो इस बंदे ने दिए हैं, मत दो क्लियरली। भाई लड़ाई होती है ना, लड़ाई सब में होती है, और देखते हैं कि ऐसे लोगों की जिससे शादी होती है वो लोग पता नहीं ऐसी कौन सी अप्सरा उतार के ले आएंगे, भगवान ही उतार के ले आएंगे कि उनसे कभी लड़ेंगे नहीं और उनके चरणों पे पड़े रहेंगे। ऐसा तो हमें नहीं लगता कि आजकल में कोई भी लड़की एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि क्या है ना कि आदमी आगे तो बढ़ गया, आदमी ने ये तो अब सोचने लगा कि हाँ औरत को कमाना तो चाहिए, लेकिन उसका जो पुराने टाइम का जो मेल ईगो है ना कि अरे औरत कहीं मेरे से आगे ना बढ़ जाए, अरे कहीं औरत मेरे से ज़्यादा अच्छा ना निकल जाए, तो ये चीज़ें ना तुम लोगों को बहुत ज़्यादा गिरा देती हैं, दबा देती हैं। प्लीज़ मत करो, मत करो, मत रहो रिलेशनशिप में। तुम्हारे अगर बूता नहीं है ना किसी को आगे अच्छी लाइफ देने का, या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, या उसके टैंट्रम्स उठाने का, या उसके गुस्से को झेलने का, तो तुम लोग भाई डिज़र्व ही नहीं करते हो, ठीक है।
उसके पेरेंट्स ने आज तक उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करी, उसके पेरेंट्स ने सब कुछ देने की कोशिश करा। तुम 5 साल के आए बंदे कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे लिए वो पूरी तरीके से बदल जाए? मतलब कुछ करो भी तो उसके लिए, कि बहुत ज़्यादा तुमने उसके लिए बिल्कुल एक्सट्रीम कर दिया हो, जो मतलब उसके माँ बाप ने भी उसको खुशी नहीं दी होगी, तुमने वो खुशी दे दी। तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, उसको तुम्हारे लिए चेंज होना चाहिए। किस बेसिस पे तुम कह रहे हो कि उसको तुम्हारे लिए चेंज होना चाहिए या तुम्हारी फैमिली के लिए चेंज होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? नहीं होगी वो चेंज। तो मैं एक्सेप्ट करना है तो करो, वरना ऐसी तैसी में जाओ। तो मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं किसी के कैरेक्टर को नहीं जज कर रही हूँ, बट ये रीज़न तो नहीं है कि लड़ाई होती है इसलिए रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं। और तुम्हारी लड़ाई होती है ना, तुम्हें रिलेशनशिप एंड करना था, तुम्हारी इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि तुम उसको फ़ोन उठा के ये चीज़ बोल दो? मेरी फ्रेंड उसकी जहाँ पे जॉब थी ना वहाँ तक गई, पता है? उसने वो कभी उस सिटी में विज़िट नहीं की थी, कभी अकेले उस सिटी में गई नहीं थी, बट सिर्फ उस बंदे के पीछे वो बंदी चली गई कि वो मान जाए। ठीक भाई, उस बंदे ने पता है लिटरली उससे क्या बोला? मैं नहीं हूँ, मैं वापस अपने घर आ गया हूँ और मैं मंडे रिटर्न करूँगा। इवन मेरी जो फ्रेंड है ना वो भी जॉब करती है, एंड उसकी जॉब तो टीचर्स वाली है, तो शी इज़ अ टीचर। तो मतलब उसके में तो सैलरी भी कट जाती है, कॉर्पोरेट्स में तो सैलरी नहीं कटती है, लेकिन उसके में तो सैलरी भी कट जाती है। बट उसने सब कुछ अपना साइड रख दिया सिर्फ उस रिलेशनशिप के लिए कि वो बंदा मान जाए। अपने करियर को उसने साइड रख दिया कि वो बस उसका जो बंदा है वो कन्विंस हो जाए। क्यों? बिकॉज शी वॉज मैडली इन लव। ठीक है, और वो गई और उस बंदे ने उसको साफ मना कर दिया तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा। भाई अगर तुम्हारा प्यार जेन्युइन होता ना तो तुम उसके लिए कुछ भी कर जाते। कि तुम ये देखते कि 5 साल में वो बंदी पहली बार उस घर से बाहर उस सिटी में निकली तुम्हारे लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम उसका प्यार देखते यार, तुमने सिर्फ उसका गुस्सा देखा। मतलब लानत है यार। तो फिर तुम्हारा प्यार जेन्युइन नहीं था। और सॉरी टू से मेरी फ्रेंड तो ये बोल रही है कि उसने इस रीजंस की वजह से खत्म करा सब कुछ, क्योंकि लड़ाई बहुत होती थी। और ठीक है यार, सबका गुस्सा कुछ, किसी का गुस्सा यहाँ होता है, किसी का यहाँ होता है, और किसी का यहाँ होता है। सबका एक लेवल होता है। आप उस चीज़ को, भाई तुम क्यों हो उसकी लाइफ में, उसका गुस्सा शांत करो ना। तुम क्यों आए हो? वो कर पाए जिसके गुस्से को उसके पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाए, या उसकी सिस्टर्स नहीं कंट्रोल कर पाई, या उसकी फ्रेंड भी नहीं समझा पाई, उसके कंट्रोल नहीं कर पाई। तुम एक नए बंदे आए थे, तुम उसकी लाइफ में कुछ ऐसा करते जो उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाता। अगर तुम भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फिर तो उसके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, फिर तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है? अगर तुम उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए, तुम उसकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस नहीं ला पाए, तुमने उसको समझने की जब कोशिश ही नहीं करी, तो वो तुम्हारा ये क्यों चेंज हो? खैर, मुद्दे से नहीं हटते हैं। मैं बताती हूँ कि वो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि उसने रिलेशनशिप ख़त्म करा है गुस्से की वजह से, लड़ाई की वजह से, और पता नहीं क्या क्या फालतू की वजह से। लेकिन ऑनेस्टली आई वांट टू गिव अ रिव्यू बैक, उसने इस वजह से नहीं कंट्रोल किया है। 3 रीजंस। या तो मेरी फ्रेंड जो है शी इज़ वेरी मॉडर्न एंड शी इज़ वेरी क्लासी, शी इज़ वेरी सेक्सी। लड़के की फैमिली वालों को पसंद नहीं आया। सो पहला रीज़न ये है कि फैमिली को पसंद नहीं आई बंदी, तो ऐसे घुमा फिरा के अब समझ नहीं आया लड़के को मना कैसे करें, क्योंकि भाई फैमिली के अगेंस्ट जाके उसको शादी नहीं करनी है। या फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तुम अपने फैमिली को अगर नहीं कन्विंस कर पा रहे हो कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, तो तुम कैसे सोचते हो कि ये लड़की तुम्हारे लिए कन्विंस हो जाएगी? कैसे? तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है फिर भाई, सॉरी। सेकंड रीज़न है जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि बंदा जो है ना कॉर्पोरेट में है। कॉर्पोरेट मतलब भैया कॉर्पोरेट में तो क्या नहीं होता है। तो सेकंड रीज़न इज़ he has got someone else in his life and he thinks that girl is better than my friend. So you या जो भी ऐसे लोग हैं ना, नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट वाली ना बहुत तेज़ होती हैं। मैं भी हूँ कॉर्पोरेट से, बहुत तेज़ होती हैं, फट जाएगी। तो अगर बंदी वाला चक्कर है ना, और उस किसी दूसरी बंदी के चक्कर में इसको अगर छोड़ा है, आई फील सो सॉरी फॉर यू। थर्ड रीज़न नहीं बता सकती।
I would like to ask you people and I wish कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, एटलीस्ट उन लोगों के पास पहुँचे जिन लोगों की सोच ये है कि लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। तो लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन लड़कियों को बदतमीज़ तुम ही लोग बनाते हो, ठीक है। जैसे एक्शंस होंगे वैसे रिएक्शंस होंगे। आजकल अगर तुम लोग ये सोचो कि लड़कियों को दबा लेंगे और कुछ भी कर लेंगे तो वो नहीं हो सकता, लड़कियां तुम्हारी मार लेंगी। मत करा करो।